हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगले वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित सेकंड प्रश्नावली 7.6 कक्षा 12 सवाल नंबर 7। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, याद रखना अगर आपको साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स मिल जाए, ठीक है ना, तो आपको वो फर्स्ट मान लेना है और इसे सेकंड। ठीक है ना, याद रखना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान देना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स और साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स बराबर, देखो फर्स्ट का ज्यों करते हूँ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स डी एक्स, सेकेंड का समाकलन, फिर माइनस, ठीक है, फिर इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ। अब इसके बाद क्या करना है हमें, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स प्रथम का अवकलन, फिर इंटीग्रेशन द्वितीय का समाकलन, तो डी एक्स, फिर कितना जाएगा कोष्ठ बंद और फिर डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है आपको, देखो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया जाए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसके बाद में दे देना एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2 और डी एक्स। अच्छा आगे देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कितना आ जाएगा 1/2 वाले लिया जाए, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम करते क्या, ध्यान देना है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो अगर हम ये माइनस ये हटा दें यहाँ पर प्लस कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद में एक जोड़ दें और एक घटा दें। ठीक है ना, एक जोड़ दें और एक घटा दें। ठीक है, याद रखना। फिर इसमें बात साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। हम इसे अलग अलग कर दें, ठीक है, एक बार ये पूरा लेकर अलग कर दें, इसे एक बार ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अच्छा आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अब 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर डी एक्स, फिर माइनस का 1/2 अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, ये होता है जस्ट उल्टा होता है साइन इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, याद रखना। फिर आगे देखो इसके बाद में ये कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर माइनस 1/2 पहले से लिख दें और साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब ध्यान देना इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, देखो इसको 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखो हम आपको सूत्र बता रहे हैं, ठीक, देखो ये सूत्र है हमारे पास, इसका प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें ये सूत्र का प्रयोग होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए का मान कितना है हमारे पास एक है और एक्स का मान कितना है एक्स है। ठीक है, अच्छा तो इसे भी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा डी एक्स, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस का सी। ठीक है ना, ये सूत्र इसमें प्रयोग होगा, ध्यान देना यार, बराबर साइन इनवर्स
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सूत्र का प्रयोग हो रहा है, तो 1/2 और एक्स अंडर रूट, इसके बाद सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए का मान कितना है मेरे पास 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, फिर नीचे से देखो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान कितना है, ए का मान है 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 1 का होल स्क्वायर, फिर अपान 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है एक्स, ए का मान कितना है 1 और प्लस का सी। ठीक है, इसमें ये बंद कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 1/2 को गुणा करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर, फिर प्लस का 1/4, देखो 1 कम 1 होता है, तो 1 कम 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। अच्छा, अब देखो ध्यान देना है यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब इसे और इसे सरल कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पद और ये वाला पद। ठीक, देखो ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर है 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/4। ठीक है ना, अब हमारे पास साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स समान है। ठीक है, उससे मतलब नहीं। अब 2 4 का एलसीएम कितना देगा 4, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, प्लस का 4 कम 4 कितना आएगा माइनस 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है 1/4 और साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये आपको रख देना है। ठीक है, ये जो वाला पद है जो आपको यहीं पर रख देना है साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये आपको रखते हुए चले जाना है। ठीक है, देखो हमने जब आंसर देखा तो इसमें और सॉल्व करवा रहा है। ठीक है, तो और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स बराबर, देखो ध्यान देना है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें, देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें। ठीक, क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 1/4 और प्लस का 1/4 एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का सी। अच्छा आगे देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। अब एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 तो 2x स्क्वायर माइनस 4 कम 4 तो 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा प्लस अब यहाँ पर कहता है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 और प्लस का सी। अच्छा आगे देखो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/4 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर x है। ठीक है, साइन इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखो प्लस फिर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस का c। अच्छा थोड़ा देखो और इसके आगे यहाँ पर आपको लिखना 1/4 और 2x स्क्वायर माइनस का 1 और साइन इनवर्स x प्लस का x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 और प्लस का c। अब आपको यही रख देना है साइन इनवर्स x और dx, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा आंसर है। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है सवाल। ठीक है, ये 4 नंबर ये 8 नंबर का सवाल ये है। अगला है सवाल नंबर 8। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और डी एक्स हमने बताया था ना कि अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स या कॉस इनवर्स एक्स कुछ भी हो तो उसे हम क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। ठीक है ना, तो अब आपको लिखना क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स, फिर बराबर देखो फर्स्ट का ज्यों कहते हैं होता है टेन इनवर्स एक्स और सेकेंड का समाकलन होता है। ठीक है, डी एक्स।
अब फिर इसके बाद माइनस, देखो देखो यहाँ पर हमने इसे फर्स्ट क्यों मानते हैं, ठीक है ना, हम बता रहे हैं आपको, इसलिए कि इसका tan इनवर्स x का अवकलन होता है, ठीक है ना, समाकलन नहीं होता है, इसलिए, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा आगे फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन, फिर बड़ा कोष्ठ और फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, d/dx tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन x का समाकलन dx, फिर पूरे का dx। अच्छा आगे देखो tan इनवर्स x, फिर इंटू x का समाकलन कितना आ जाएगा x²/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन, देखो d/dx tan इनवर्स x कितना आ जाएगा 1/1 प्लस x², ठीक। अच्छा इंटू फिर यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या करना है हमें, x का समाकलन क्या होता है x²/2 और dx, ठीक है। अच्छा आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे x²/2 और tan इनवर्स x। अच्छा माइनस फिर इसके बाद में देखो 1/2 बाहर हो जाएगा और x²/1 प्लस कितना आ जाएगा x² और dx। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्लस का एक जोड़ देते हैं और माइनस का एक घटा देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा हमारे पास, ठीक है ना। ये देखो जब हम 1 से 1 कैंसिल तो वही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा आगे देखो फिर यहाँ पर हमारे पे x²/2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2, फिर इसके बाद में देखो अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x²+1 और 1 प्लस x²। देखो यहाँ पर माइनस का जब गुणा हो गया है, ध्यान देना, यहाँ पर जब माइनस का गुणा होगा इसमें माइनस होगा और इसमें भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² और dx। अच्छा आगे देखो यहाँ पर लिखना है आपको x²/2 और tan इनवर्स x माइनस का 1/2, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना प्लस इसका 1/1 प्लस x² इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस x² का समाकलन क्या होता है, इसका होता है tan इनवर्स x होता है, ठीक है ना, जस्ट उल्टा होता है, याद रखना, ठीक है ना, जस्ट उल्टा होता है। देखो देखो ध्यान देना, जब हमारे पास अवकलन का tan इनवर्स का ये होता है तो समाकलन का ये होगा, ठीक है, याद रखना। फिर आगे x²/2 और tan इनवर्स x और प्लस का फिर tan इनवर्स x, फिर माइनस का 1/2 इंटू x का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन क्या होगा x होगा ना, और प्लस का c। अब ध्यान देना यहाँ पर tan इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, tan इनवर्स x कॉमन ले लिया हमने तो कितना प्राप्त होगा x²/2 माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, ठीक, फिर माइनस का 1/2 x और प्लस का c। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा, देखो 2 1 कम 2 तो कितना जाएगा x² प्लस का 2 और /2 और tan इनवर्स x माइनस का x/2 प्लस का c, ठीक है, याद रखना। अब हम ये रख देंगे, ठीक है, इसमें ये आपको उतार देना इसमें, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx, यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखो हमने आपको सवाल नंबर 7 बताया था, ठीक है ना, आपको सवाल नंबर हमने 7 बताया था और उसी प्रकार से सवाल नंबर 9 है, इसमें साइन इनवर्स x है, इसमें कॉस इनवर्स x है, ठीक है, आपको ये कर लेना है सवाल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, ठीक है, i बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम 1 मान लें, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर 1 मान लें, याद रखना जब कुछ भी ना हो तो वहाँ पर 1 मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो इसका फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद में लिखेंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx बराबर क्या प्राप्त होगा। अब देखो फर्स्ट का जो करते हो तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और सेकंड का समाकलन तो कितना आ जाएगा 1 का dx, ठीक है। अच्छा फिर माइनस समाकलन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, तो अब देखो d/dx, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, फर्स्ट का अवकलन,
फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन और सेकंड का समाकलन, ठीक है, और पूरे का dx, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना आगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1 का समाकलन क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 है तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक है। अच्छा, माइनस फिर इंटीग्रेशन, आप ध्यान देना d अपॉन डी एक्स। तो पहले हमारे पास देखो, ध्यान देना यहाँ पर, जैसे हमारे पास क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास d अपॉन डी एक्स है, ठीक है ना, यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं 2x लिख देते थे ना, तो यहाँ पर और फिर इंटू फिर जो हमारे पास प्राप्त होता है ये वाला, तो इसका दोबारा हम अवकलन करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसे करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, कितना देगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है और dx, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो इसके बाद में फिर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस का 2 बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद लिखना क्या आपको, x साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x को मान, यहाँ पर लिख देना है आपको साइन इनवर्स x बराबर t, ठीक है ना। तो लिखना है आपको x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। तो यहाँ पर कितना है dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रख दिया है बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान देना है यहाँ पर, देखो x का निकाल लेना है, ठीक है ना, x का मान निकाल लेना है। तो x का मान इससे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर, x का मान देखो हमारे पास कितना माना था हमने, साइन इनवर्स x माना था बराबर t, तो साइन को पक्षांतर कर दिया जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन t आ जाए, तो x के स्थान पर कितना रखना है आपको, साइन t रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया जाए साइन t इंटू, इसके स्थान पर क्या माना था हमने, t माना था, अब अपान फिर इसके बाद में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू, अब आपको लिखना है देखो dx बराबर कितना था, dx बराबर इतना दिए हैं, देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt, ठीक है। अब आपको ये कैंसिल कर देना है, ठीक। अब फिर आपको लिखना है यहाँ पर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 t इंटू साइन t और dt। अब देखो, अब यहाँ पर आपको फिर पुनः फर्स्ट सेकंड से करेंगे ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब हम इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे सेकंड, ठीक है। चलो सर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, माइनस का 2। अब देखो ध्यान देना, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारे पास, ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो फर्स्ट का ज्यों का त्यों कर दिया जाए t इंटू फिर इंटीग्रेशन, फिर सेकंड का समाकलन हो जाएगा साइन t और dt। अच्छा, आगे देखो, फिर इसके बाद माइनस फिर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, फिर फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और t, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है, t होगा d अपॉन डी टी, और फिर इसके बाद में फिर इंटीग्रेशन मतलब सेकंड का समाकलन, तो साइन t, ठीक है, और dt फिर dt, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, फिर आपको लिखना है आपको साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पर t इंटू, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 हमने नहीं लिखा, ठीक है। साइन t का क्या होता है समाकलन, माइनस का कॉस t होता है, माइनस का इंटीग्रेशन t का अवकलन क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इंटू कॉस t का समाकलन क्या होता है माइनस का साइन t का, सॉरी साइन t का समाकलन क्या होता है कॉस t होता है माइनस का, और dt,
ठीक। अब इसके बाद में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब ध्यान देना यहाँ पर माइनस का 2, फिर बड़ा कोष्ट माइनस कितना आ जाएगा टी इंटू कॉस टी। ठीक है, अच्छा आगे ध्यान देना यहाँ पर। फिर इसके बाद में क्या करना है यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब कॉस टी का समाकलन कर देना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन टी और प्लस का सी। अच्छा आगे को कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, फिर माइनस का 2 गुणा कर देना माइनस का तो माइनस प्लस 2t और कॉस टी, फिर माइनस का 2 साइन टी और प्लस का c। अब हमें क्या करना है आगे, फिर लिखना है आपको साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू, अब देखो हमने टी के स्थान पर क्या माना था, टी के स्थान पर माना था साइन इनवर्स टी, तो यहाँ पर लिख देना है आपको साइन इनवर्स टी। अब हमें कॉस टी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कॉस टी को लिख क्या सकते हैं, देखो ध्यान देना है यहाँ पर ध्यान देना है यक्स लिखेंगे, ठीक है। देखो टी के स्तंभ में हमने माना क्या था, देखो टी के स्तंभ हमने माना साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा अब कॉस टी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। जब कॉस टी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास देखो ये हमारे पास कितना है साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो यहाँ पर कितना है एक्स बराबर साइन टी, ठीक है ना। अब इसे लंब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, ठीक है। ए बी सी, देखो तो हमारे पास कितना होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारे पास है, लंब है हमारे पास कितना एक्स और कर्ण कितना है 1, तो हमारे पास आधार कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ध्यान देना कैसे, देखो कर्ण का होल स्क्वायर तो कर्ण का कितना है 1, फिर लंब का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास तो सी बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे 75 कर दिया है तो सी बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बराबर सी बी, ठीक है। यहाँ पर सी बी आ जाएगा। अब देखो हमने कॉस का मान ज्ञात करना है, कॉस टी का मान ज्ञात करना है, कॉस टी बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर रख दिया जाए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा है साइन टी, ठीक है ना। अब हमें साइन टी का मान ज्ञात करना है। अब साइन टी का मान तो हमारे पास देखो कैसे आ जाएगा, देखो दिए है ना साइन टी बराबर एक्स दिए हैं, दिए कि नहीं दिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2x प्लस का c, ठीक है। अब हमारे पास बराबर क्या चल रहा था, देखो हम बताने जा रहे हैं आपको, देखो हमारे पास बराबर क्या चल रहा था, ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास बराबर चल रहा था इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 dx, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यहीं पर रखते हुए चले जाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और dx, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।